अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एशमा 24 के साथ मैं हूं शौकत साहिल। पेश है आज की हेडलाइंस। गैर मुल्की मेहमानों के लिए श्रीनगर में 3 खुसूसी क्वारंटाइन सेंटर कायम। पुलवामा में झड़प, जैश मोहम्मद कमांडर समेत 3 जंगजू जान। और गुरेज में भयानक आग, 10 रिहायशी मकान खाकिस्तान। सबसे पहले इस खबर पर नजर डालते हैं। आलमगीर वबा कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के पेश नज़र इंतज़ामिया ने श्रीनगर में 3 खुसूसी क्वारंटाइन सेंटर कायम किए हैं। ये क्वारंटाइन सेंटर गैर मुल्की मेहमानों के लिए कायम किए गए हैं, जहां वादी कश्मीर होने वाले गैर मुल्की मेहमानों को 8 घंटों तक करंतना में रखा जाएगा। ये क्वारंटाइन सेंटर शादी हाल सनत नगर और 2 होटलों में हर तरह की सहूलियात के साथ कायम किए गए हैं। हुक्काम का कहना है कि श्रीनगर के बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट पर टेस्टिंग के बाद जो भी कोरोना पॉजिटिव होंगे उन्हें DRDO अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ खबरें सियासी सरगर्मियों के हवाले से आपकी खिदमत में पेश करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि दफ़ा 370 के खात्मे के बाद अब लोगों से रोशनी की ज़मीनें छीनी जा रही है। एक बयान के मुताबिक जनाब के अवामी राब्ता मुहिम के दौरान बदरवा में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आखिर इस अमल का मकसद क्या है, हुकूमत को ये ज़मीनें किसको देनी हैं। ये ज़मीनें तो साल साल से यहाँ के लोगों के ज़ेर तसर्रुफ़ हैं, फिर आज इन ज़मीनों को छीनने का मकसद क्या है। उन्होंने कहा कि कुछ जमातों ने दोगली पॉलिसी अपना रखी है। एक दिन कहते हैं कि दफ़ा 370 कसा पारीना है और अगले रोज़ कहते हैं कि दफ़ा 370 तो हमारी विरासत है। जम्मू के लोगों ने यूटी दी, लेकिन ये यूटी हम पे ठोसा गया, और ठोसने के बाद भी जब हम उनसे पूछते हैं कि ना बताइए ना इस यूटी का यहाँ के लोगों को क्या फायदा मिला, कौन सा डेवलपमेंट हुआ, कौन से रोजगार के ऑर्डर आए, कौन सी गुर्बत कम हुई। 370 हटाया गया ये कहते हुए कि 370 को हटाने के बाद यहां अमन आएगा, मिलिटेंसी का खात्मा होगा, अलायदी पसंद सोच जो है वो खत्म हो जाएगी, यहां तरक्की के दरवाजे खुलेंगे, बड़े बड़े कारखाने लगेंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुलेंगी, बड़े बड़े होटल बनेंगे। यहाँ के नौजवानों को रोजगार ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, घर बैठे बैठे उनको रोजगार के ऑर्डर मिलेंगे। आज इन तमाम तब्दीलियों को किए हुए कोई 2.5 साल हो गए। अगस्त 5, 2019 को ये निजाम बदला, तब से लेके आज तक मुझे बताइए ना किस घर में आके रोजगार का ऑर्डर मिला। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सजाद गनी लोन ने NC के नायब सदर उमर अब्दुल्ला पर तनकीदी नश्तर चलाते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला से बड़ा कोई झूठा नहीं है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इक़्तिदार की भूखी जमात है, जबकि दफ़ा 370 की बहाली की मांग नहीं मरेगी। उमर साहब अब इंशाल्लाह कश्मीर के सबसे बड़े टारबाज बन रहे हैं। अखा का टार होना अल्लाह ताला दी उनमें भी। अब नया टार है कि अगर हम होते तो क्या करते हैं। हमने आपको 2010 में देखा है, जब आप बच्चों को मार रहे थे, नौजवान बच्चों को, तो यूनियन होम सेक्रेटरी तय करता था कि कर्फ्यू में रिलैक्सेशन कब होगी। आप नहीं देते थे, आपने सब दे दिया था उधर। हमने ये भी आपका देखा कि जब इंटरनल ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन पास किया, आपका अलायंस था तब BJP के साथ, उन्हें रिजेक्ट किया। आम राय थी दैट प्रॉपर्टी डिमांड्स आप इस्तीफा देंगे, आपने नहीं दिया, यू स्टक टू पावर। इस दौरान राजौरी में पार्टी वर्करों से खिताब करते हुए सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद का कहना है कि दफ़ा 370 की तनसीब के बाद जम्मू कश्मीर 30 बरस पीछे चला गया है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ बहाने करके जम्मू कश्मीर को ख़राब और बहुत ही करीब कर दिया गया है। लगेगी गाँव वाले की भी लगेगी, वो गरीब कौन सा होगा उसको तरजीह देनी है, उसका मजहब क्या है, क्योंकि गरीबी अपने आप में सबसे बड़ा मजहब है। लाचार की पसंदगी एक अपने आप में मजहब है, और जो इस तरह की चीजों के बाद इंसाफ करते हैं, मेरे ख्याल में अल्लाह उनको कभी माफ नहीं करेगा और वो हुकूमत करने के काबिल नहीं है। वो पार्टियां और लोग। आगे बढ़ते हैं और अब इस खबर पर नजर डालते हैं।
पुलवामा के कस्बा यार इलाके में आज सिक्योरिटी फोर्स और जंगजुओं के माबैन एक झड़प में जैश मोहम्मद नामी जंगजू तंजीम के कमांडर समेत 2 जंगजू आज जान हुए। कश्मीर जोन पुलिस ने इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार के हवाले से अपने एक ट्वीट में कहा कि इस झड़प में कालेदम तंजीम जैश मोहम्मद से वाबस्ता एक कमांडर और गैर मकामी जंगजू मारा गया। उन्होंने महलूकीन की शनाख्त यासिर परे जो जैश मोहम्मद का कमांडर था और फुरकान के तौर की। ट्वीट में कहा गया कि यासिर IED एक्सपर्ट था जबकि फुरकान गैर मकामी जंगजू था। पुलिस ने इन दोनों जंगजुओं की हलाकत को एक बड़ी कामयाबी से ताबीर किया। शुमाली कश्मीर के कस्बा गुरेज में दौरान शब आग की एक भयानक वारदात में करीब 1 दर्जन रिहायशी मकान खाकिस्तर हो गए। तफसीलात के मुताबिक मंगल और बुध की दरमियानी शब गुलाब वैली गुरेज में एक रिहायशी मकान से आग नमूदार हुई जिसके शोलों ने मुतसिल मकानों को भी अपनी लपेट में लिया। आग की इस भयानक वारदात में कम से कम 10 रिहायशी मकानात मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गए जबकि इस वारदात में कई कुंबे बेघर हो गए। मकामी लोगों ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि आग मुतासरीन की फौरी तौर पर बाज़ आबादकारी अमल में लाई जाए। अब नज़र डालते हैं मौसमी सूरत हाल पर। वादी कश्मीर में गरचे मौसम खुशक है लेकिन शबाना दर्जा हरारत मुसलसल नुक़्ता अंजुमान से नीचे दर्ज होने से सर्दी की शिद्दत में बतदरीज इजाफा दर्ज हो रहा है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में मंगल और बुध की दरमियानी शब रवां सीज़न की अब तक की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड हुई क्योंकि यहाँ कम से कम दर्जा हरारत -2.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। याद रहे कि इससे कबल श्रीनगर में 23 नवंबर को रवां सीज़न की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड हुई थी जब कम से कम दर्जा हरारत -2.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। इधर महकमा मौसमियात ने वादी में 5 दिसंबर से बर्फबारी की पेशगोई करती है। इस खबर के साथ ही इसमें 24 का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। किसी भी खबर और अपडेट के लिए लॉगिन करें www.ishmin.in और www.urdu.ishmin.in पर। आप चाहें तो हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका फीडबैक मुसलसल हम तक पहुंच रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारा अपना फीडबैक हमें देते रहें और दीजिए मुझे पूरी टीम के साथ इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।